अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला का अपने बाप को बिस्तर पर ना बिठाना बयान कर रहा हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अब्दुल्ला बिन जहश के निकाह में थीं। दोनों खाविंद बीवी साथ ही मुसलमान हुए और हफ्सा की हिजरत भी इकट्ठे की। वहां जाकर खाविंद मुर्तद यानी इस्लाम से फिर जाने वाला हो गया और इसी हालत इर्तिदाद इस्लामी से फिरने की हालत में इंतकाल किया। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला ने ये बेबगी का जमाना हफ्सा ही में गुजारा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही निकाह का पैगाम भेजा और हफ्सा के बादशाह की मार्फत निकाह हुआ, जैसा कि बाप के ख़त्म पर बीबियों के बयान में आएगा। निकाह के बाद मदीना तैयबा तशरीफ़ ले आई। सुलह के ज़माने में उनके बाप अबू सुफियान मदीना तैयबा आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजबूती के लिए गुफ्तगू करनी थी। बेटी से मिलने गए, वहाँ बिस्तर बिछा हुआ था, उस पर बैठने लगे तो हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला ने वो बिस्तर उलट दिया। बाप को ताज्जुब हुआ कि बजाय बिस्तर बिछाने के उसने बिछे हुए को भी उलट दिया। पूछा कि ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं था इसलिए लपेट दिया या मैं बिस्तरे के काबिल नहीं था। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के पाक और प्यारे रसूल का बिस्तर है और तुम बावजह मुशरिक होने के नापाक हो, उस पर कैसे बिठा सकती हूँ। बाप को इससे बहुत रंज हुआ और कहा कि तुम मुझे से जुदा होने के बाद बुरी आदतों में मुब्तला हो गई। मगर उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजमत थी, उसके लिहाज से वो कब इसको गवारा कर सकती थीं कि कोई नापाक मुशरिक बाप हो या गैर हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बैठ सके। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश के बाहर 12 रकातों की फजीलत सुनी तो हमेशा उनको पाबंदी से निभा दिया। उनके वालिद भी, जिनका किस्सा अभी गुजरा है, बाद में मुसलमान हो गए थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो तीसरे दिन खुशबू की जरूरत ना रग़बत, मगर मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि औरतों को जायज़ नहीं खाविंद के अलावा 3 दिन से ज़्यादा लोग सोग करें। खाविंद के लिए 4 महीने 10 दिन हैं, इसलिए खुशबू इस्तेमाल करती हूँ कि सोग ना समझा जाए। जब खुद अपने इंतकाल का वक्त हुआ तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला को बुलाया और उनसे कहा कि मेरा तुम्हारा मामला सौतन का था और सौतनों में आपस में किसी ने किसी बात पर थोड़ी बहुत रंजिश हो ही जाती है, इसलिए मुझे भी माफ़ फरमा दें और तुम्हें भी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें सब माफ़ करे और दर गुजर फरमाए। ये सुनकर कहने लगी कि तुमने मुझे इस वक्त बहुत ही खुशी पहुँचाई, अल्लाह तुम्हें भी खुश व खुर्रम रखे। इसके बाद इसी तरह उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला के पास भी आदमी भेजा। फ़ायदा
تنوں کے جو تعلقات آپس میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہا کرتی، مگر ان کو یہ اہتمام تھا کہ دنیا کا جو معاملہ ہو وہ وہیں نپٹ جائے، آخرت کا بوجھ سر پر نہ رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کا اندازہ تو اس بستر کے معاملے سے ہو ہی گیا۔ اللہ اکبر۔